सज्जनों राम राम। सज्जनों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भगवान राम और सबरी का संवाद पर चर्चा किया था। भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। सबरी भगवान राम को बिठाती है, चरण पखारती है, सुंदर आसन बिछाती है और भगवान राम को जो झूठे करके फल रखे थे, बेर जो रखे थे, उनको खिलाती है। भगवान बड़े ही प्रेम से खाते हैं और उसके बाद दोनों का संवाद होता है। सबरी अपने आप को बहुत तुच्छ समझ के पेश करती है भगवान राम के सामने। भगवान राम कहते हैं, सबरी मैं ये कुछ भी नहीं जानता, जाति पाति रंग भेद में कुछ नहीं जानता, मैं केवल भक्ति को मानता हूँ। 9 प्रकार की भक्तियों का ज्ञान भगवान राम ने सबरी को दिया है। सज्जनों, वो 9 प्रकार की भक्तियाँ कौन कौन सी भक्तियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये 9 प्रकार की जो भक्तियाँ हैं वो हृदय में धारण करने लायक हैं। आप इनको हृदय में धारण करो। ये मानव का जीवन है, बहुत ही बहुमूल्य जीवन है, इसका कल्याण करो सज्जनों। भगवान राम कहते हैं सबरी से, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करय कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन श्रो वेद प्रकाश, छठ दम्भ शील विरति बहु करुमा, निरति निरंजन सज्जन धर्मा, सप्तम मोहि श्रम मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे खहि परिदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना, नव में हूँ जिनके एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत ही तोरे, हाँ सकल प्रकार भगत ही तोरे। भगवान राम कहते हैं, सबरी मेरी 9 प्रकार की भक्तियां हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी पहली प्रकार की भक्ति है सबरी कि प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करे, साधुओं का संग करे, सन्यासियों की संगत में रहे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी मेरी भक्ति है कि मेरी कथा जहाँ होती हो, मेरे प्रसंग जहाँ होते हो, उनको बड़े ही प्रेम भाव से धारण करे, उनका अनुसरण करे, उनको सुने। ये मेरी दूसरी प्रकार की भक्ति है सबरी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और मेरी तीसरी प्रकार की भक्ति है सबरी, गुरु के चरणों की सेवा करे, गुरु का आज्ञाकारी बने और गुरु ने जो भी आदेश दिया है उसको श्रोधार्य सिर प्रधान करके उसको माने और उनके चरणों की सेवा करे। ये मेरे तीसरे प्रकार की भक्ति है। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगान। और सबरी मेरी चौथी प्रकार की भक्ति है कि मेरे गुणों का गान करे, मेरी कथाओं का, मेरे गानों का, गुणों का गान करे, लेकिन
कोई भी लेस मात्र भी छल कपट द्वेष दंभ और पाखंड और अभिमान न हो, बिल्कुल निर्मल मन से हो। सवरी, मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। ये मेरी चौथे प्रकार की भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और सवरी मेरी पांचवी प्रकार की भक्ति है, जिसको वेद कहते हैं, जिस पर वेद प्रकाश डालते हैं। मंत्र जाप, मंत्र का जाप करे, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका जाप करे, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करे। ये मेरी पांचवी प्रकार की भक्ति है, जिसको वेद पुराण भी कहते हैं। छठदम्ब शील बिरति बहुकर्मा, निरत्य निरंजन सज्जन धर्मा। छठवीं प्रकार की मेरी भक्ति है सवरी, अपना अच्छा कर्म करे, शीलवान रहे, चरित्रवान होना चाहिए, इंद्रियों को बस में करने वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। ये मेरी छठवीं प्रकार की भक्ति है। और जो ऐसा करता है मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। ये छठवीं प्रकार की भक्ति है। सप्तम मोह सम मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। और मेरी सातवीं प्रकार की जो भक्ति है वो ये है कि सारे जग में, सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में, कण कण में मैं व्याप्त हूँ ऐसा समझे। हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है, नारायण व्याप्त हैं, श्री हरि व्याप्त हैं, भगवान राम व्याप्त हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम है, हर जगह राम है। और जहाँ संत मिले, जहाँ सन्यासी मिले, जहाँ साधु मिले, उसको मुझसे भी बढ़कर माने, ईश्वर से भी बढ़कर माने, खुद राम से बढ़कर माने। ऐसा जो करता है मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। ये मेरी सातवीं प्रकार की भक्ति है। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। और मेरी आठवीं प्रकार की जो भक्ति है सवरी, जो भी ईश्वर ने दिया है, जो भी मैंने जिसको दिया है, उसमें संतोष रखे, उसी में संतोष ही रहे। पराये धन को देख के कभी भी मन में इच्छा नहीं आनी चाहिए, कभी भी द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए, और कभी भी किसी से अपनी तुलना न करे। जो भी मैंने दिया है उसी में खुश रहे, उसी में संतोष ही रहे, और पराई निंदा कभी भी न करे, दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई कभी भी न करे। ये मेरी आठवीं प्रकार की भक्ति है सवरी। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर सन दीना। और मेरी नववीं प्रकार की जो भक्ति है वो भक्ति है जो बहुत ही सरल भक्ति है, बिल्कुल कपटहीन, छलहीन, द्वेष पाखंड से रहित हो, सरल हृदय होना चाहिए और निर्मल मन वाला होना चाहिए, और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देने वाला होना चाहिए। जो भी दिया है आप ही ने दिया है, जो भी दिया है भगवान राम ने दिया है, जो भी है राम का है, जो कर रहे हैं राम कर रहे हैं, जो किया है राम ने किया है, जो करेंगे वो राम ही करेंगे। सब कुछ राम है, सब कुछ ईश्वर है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला हो, मेरे समर्पण करने वाला हो। ये मेरी नौवीं प्रकार की भक्ति है सवरी। और ऐसा जो करने वाला होता है मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। ये मेरी 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं। और सवरी, नव में हूँ जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे सवरी, 9 में से भी यदि किसी के मन में, किसी के हृदय में एक प्रकार की भी भक्ति होगी, चाहे वो कोई भी हो, नारी है, नर है, पुरुष है, सचराचर है, देव है, गंधर्व है, कोई भी है, एक प्रकार की भक्ति का भी जो पालन करेगा वो हमेशा खुश रहेगा, और मैं उससे हमेशा खुश रहूँगा, और वो मुझे प्राप्त कर सकता है, वो मुझे पा सकता है। मैं उससे हमेशा खुश रहता हूँ। 9 प्रकार में से एक प्रकार की भक्ति का पालन करने वाला कोई भी हो। और सवरी, तेरे हृदय में 9 प्रकार की भक्तियां विराजमान हैं। हे सवरी, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 9 प्रकार की भक्तियों को विराजमान करके तू है। हे सवरी, धन्य है ऐसी सवरी के लिए भक्तों जो 9 प्रकार की भक्तियों का पालन करती है, 9 प्रकार की भक्तियों को अपने हृदय में विराजमान रखती है। और भगवान राम कहते हैं, सवरी फिर मैं कैसे तेरी कुटिया में नहीं आता, मैं कैसे तेरे दरवाजे पर नहीं आता, कैसे तुझको नहीं मिलता सवरी, तेरे अंदर 9 प्रकार की भक्तियां विराजमान हैं। भक्तों, इस प्रकार से भगवान राम ने सवरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है। और ये 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं बहुत ही अच्छी भक्तियां हैं।
हृदय में धारण करने वाली भक्तियाँ हैं और मन को प्रभावित करने वाली भक्तियाँ हैं। और मैं आप सभी लोगों से करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि आप 9 नहीं, कोई एक भक्ति का भी पालन करो। जैसा भगवान राम कहते हैं, कोई एक भी भक्ति का पालन करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। यदि हम एक भक्ति का भी पालन करते हैं, हमारा उद्धार बिल्कुल निश्चित है, कल्याण है। इसीलिए इन 9 प्रकार की भक्तियों को मन में धारण करो और भगवान राम के चरणों में अपने आप को लगाओ, भक्ति में लगाओ। भले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए लगाओ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है सज्जनों। तो आज की कथा में केवल इतना ही। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक बातों के लिए और प्रसंगों के लिए आप हमारा चैनल आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान देखते रहिए और अधिक से अधिक ज्ञान लेते रहिए। और आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते रहिए। ये एक संवाद के लिए बना हुआ चैनल है। आप अपना ख्याल रखिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और प्रभु के चरणों में अपना मन लगाइए। राम राम।